मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, और हम भी आज परमेश्वर ने हमको मंदिर कहा है। और हम एक्चुअली इस मंदिर को, अगर हमने सोलोमन के मंदिर जो जैसे अगर इसका व्यवहार किया तो हम पाप करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं पाप को जीत लिया। मतलब मैं उसको, इसलिए वो कहता है क्योंकि उसको पता है कि उस मंदिर में जाने से पहले बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने उनको सिखाई थी, जिसके द्वारा जब वो पवित्र के पवित्र में जाता था उसकी लायकी होती थी कि वो पवित्र के पवित्र सेनाओं के प्रभु के सामने जाके खड़े। परमेश्वर ने मूसा को एक बार कहा था कि तू मेरी महिमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तू देख नहीं पाएगा, लेकिन पर मूसा की जो इच्छा थी उसके महिमा को, पीठ को देखने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को उसको पूरा किया। और हर योम किपुर में जब जब ये वहां जाते थे, परमेश्वर की महिमा उधर आती थी और महायाजक वहां पे खड़ा होता था। तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। हम अगर इस इच्छा को समझेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सिस्टर ट्रीजा, कैन यू प्लीज रीड एक्ट्स 22:16? Want me to read in English or Hindi? इंग्लिश में है तो इफ यू कैन रीड इन हिंदी प्लीज। Acts 22 22 का 16, प्रेरितों का काम 22 का 16, हिंदी। अब क्यों देर करते हैं, उठ बपतिस्मा लो और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। आमीन। अभी हम एक्सोडस के 30 के 20 में जा सकते हैं। तीस का 20 प्लीज। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। सो आप देखते हो कि यहाँ पे बात मरने की आ रही है। अब मैं इसको नहीं कहूंगा कि पुराना करार और नया करार, पर मैं कहूंगा कि परमेश्वर का वचन पूरे 67 किताब जो है वो परमेश्वर का जो है, शुरुआत से मैंने आपको बताया है, फर्स्ट लाइन से यीशु मसीह से लेके लास्ट लाइन तक का यीशु मसीह पे है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि एक्सोडस के 30 के 20 में वो कहता है कि हाथ धोने की बात करता है, अपने आप को साफ करने की बात करता है, राइट सुमित? और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वो लेवर आपको अगर दिखाई दे रहा है, सागर कैन यू शो पीपल हु आर इन चर्च में जो लोग हैं उनको भी जरा हम दिखा देंगे कि ये जो लेवर है, ये जैसे मैंने कहा कि मंदिर के हम धीरे धीरे एक एक पार्ट हर शब्द को हम पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जो इसको है, ये ब्रेजन लेवर है, ठीक है? ये ब्रेजन लेवर जो है ये मंदिर के बहुत बाहर होता है, और ये बहुत ही जरूरी भाग है मंदिर का, क्योंकि यहीं से साफ सफाई होके एक याजक जो है यहीं से ये साफ सफाई करके वो आगे जाता है। और मैं जब ये गाना गा रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में ये डाला था, और इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि हम कहते हैं कि ये गाने में हमने गाया कि हम यीशु मसीह के लहू से आते हैं, राइट? हम यीशु के लहू से, मेमने के लहू से हम आते हैं, लेकिन मेमने के लहू से पहले, यीशु मसीह का लहू अपनी जिंदगी में लगाने से पहले हमने पहले अपने शरीर में अपने आप को धोना है, फिर हमको अपने आत्मा में अपने आप को धोना है। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं और हम कहते हैं यीशु मसीह तेरे लहू से हम
पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, पश्चाताप कीजिए। हमने करना है, पश्चाताप करना है, माफी मांगना है, देखना है कि जाने अनजाने में क्या हमारे पास ऐसे कोई दाग लगे हुए हैं जिसके कारण हम मर सकते हैं। यहाँ पे खुले में लिखा है कि हम मर जाएंगे, और यहाँ पे वो प्रेरितों में कहता है कि नाउ व्हाई दो टायरिश, मतलब तू थक क्यों गया है, उठ जाओ एंड बी बैप्टाइज्ड एंड वॉश अवे द सिंस दैट इज कॉलिंग एंड कॉलिंग ऑन द नेम ऑफ यीशुआ। मतलब वो कहता है कि अगर तुम थक गए हो, उठ जाओ, थको मत। क्योंकि हम बहुत बार पाप कर करके थक जाते हैं, हम परिणाम ले लेके थक जाते हैं, हम बहुत थक जाते हैं, हम कहते हैं कि शायद से ये वो जगह है जहां पर मैं वापस नहीं आ सकता हूं। पर नहीं, हम ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, ऐसे वचन कहता है। तो हमने इस चीज को समझना है, हमको इस चीज को समझना है कि परमेश्वर, हम याजक, जब हमको पतरस के द्वारा, पतरस के वचन में जब कहता है कि हम याजक है, और जब हम इस याजक जैसे हमने अपने जीवन को जीना है। ये ब्रेजन लेवर जो है, ये मंदिर के बाहर ये यहां से ये पूरी तरह से अपने आप को धोते थे, पर क्या वो घर पे नहीं नहाते थे? नहाते थे। उनके लिए मैं बहुत जल्दी डिटेलिंग्स में भी जाऊंगा। इसके लिए कम से कम 5 शब्द लगेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे के ये है। तो ये जो चीज है, इसके अंदर ये लोग पहले, इनको एक जगह दी जाती है जहां पे वो पूरी तरह से अपने आप को नहा धो के पूरी तरह से वो प्रार्थना करते हैं, और फिर भी जैसे ही मंदिर के पास आते हैं, पहले अपने आप को ये पूरी तरह से, ये हाथ पैर ये पूरी तरह से धो के, फिर ये ब्रेजन लिवर का एक लोगों ने एक ये निकाला है कि जब वो अपने आप को उस पानी के लेवर में जब वो देखते हैं, तो उनको अपने आप को देखते हैं। तब जब वो अपने आप को देखते हैं, तो वो प्रेरित, वो जो प्रीस्ट है, वो अपना देखता है कि मैं परमेश्वर के सामने कैसा जा रहा हूं। एक आईने जैसा होता है वो, और जब वो आईने जैसा होता है, वो अपने आप को परखना चाहिए कि मेरा अंदर का कैसा है। हम बाहर में बहुत, कलीसिया में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हम बहुत मस्त अच्छा कपड़ा पहन के, साबुन, मतलब पाउडर, लिपस्टिक, सब अच्छे कपड़े पहन के हम आते हैं, कोई हर्ज नहीं, अच्छी बात है, बी प्रिपेयर्ड। परमेश्वर को हम ऐसे स्वरूप में आना है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम वो प्रीस्ट जैसे, हम अंदर से भी अपने आप को उतना साफ करने की इच्छा रखते हैं? क्या हम देख रहे हैं कि मैं अभी परमेश्वर की कलीसिया में बैठा हूं, मैं उसके कांग्रेगेशन कहिलात में बैठा हूं, तो क्या हम शुद्ध हैं? क्या मेरा पाप उस स्तुति आराधना में, क्या मैं पाप किया हूं तो मैं स्तुति आराधना के अंदर, क्या मेरा स्तुति आराधना उसको स्वीकारा जाएगा? क्योंकि वचन में लिखा है कि हम वेदी के ऊपर अपने आप को देते हैं परमेश्वर को। तो मैं सिर्फ ये इतना मैसेज कहना चाहता हूँ, किसी दिन और मैं इसके बारे में बताऊंगा, पर सिर्फ ये मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ब्रेजन लिवर है, बपतिस्मा, मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे लिखा गेट अप एंड गेट बैप्टाइज। बपतिस्मा का मैंने आपको मतलब भी समझाया है कि वो कहता है कि परमेश्वर के जो ये है दया, मर्सी, रखेम, उसके अंदर अपने आप को जाके देखिए। जैसे एक माँ के पेट में जाके वापस कोई बच्चा आ सकता है कि नहीं, लेकिन जब वो माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, आपको मैं ये बता दूं अगर आपको नहीं पता है, कि साइंस में ऐसा कहते हैं कि उसकी जो नभी है, वो जो नाड़ी है, वो नाड़ी को काट के डॉक्टर कहता है कि उसको आप प्लास्टिक में डाल को हॉस्पिटल्स में लॉकर दिया जाता है आपको, उसके ऑफकोर्स पैसे लगते हैं। वो नाड़ी को कहते हैं कि उसको रखो, ताकि अगर माँ बाप, बच्चा या किसी को कैंसर होता है तो वो इसमें से ये लोग चंगाई के लिए यूज करते हैं। तो आज हमको परमेश्वर भी क्या कहता है कि वो बपतिस्मा के दिन याद करो। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा के दिन तुम्हारा और परमेश्वर का रिश्ता, एक नाड़ी एक बच्चे को जैसे पकड़ के रखता है, वैसे एक रिश्ता होता है। वो डॉक्टर भले से वो नाड़ी को काट तो देता है अपने माँ से, लेकिन उसका और उसके माँ का रिश्ता, मैंने ये साइंस में पढ़ा है कि, क्योंकि बच्चे लोग बहुत कहते हैं ना कि बच्चा माँ का दूध बांस लेके वो अपने माँ के पास जाता है, नहीं, उन दोनों का एक केमिकल बाउंडिंग होता है। वो केमिकल का नाम भूल गया मैं, किसी और दिन याद रखूंगा। उस चीज को परमेश्वर ने उन दोनों को इतना बॉन्ड रखा होता है कि वो बच्चा मरे तक अपने माँ को नहीं भूल पाता है।
वो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है कि भले से डॉक्टर नाड़ी काट देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम दोनों का नाड़ी, तुम दोनों का जो रिश्ता है वो कभी कोई नहीं काट पाएगा। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर अभी ये रिश्ता और गहरा कर रहा है, बोलता है कि माँ भी तुझे छोड़ देगी वो माँ भी तुझे छोड़ देगी, और लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। तो मैं सिर्फ अभी हम आगे प्रार्थना करते हैं और हम आगे जाते हैं। सिस्टर ट्रीजा, या ओके सागर, नेक्स्ट प्रेयर। वेलकम करते हैं पास्टर रामदास का, और वेलकम सिस्टर शांता, वेलकम सुमित। प्रार्थना आलेहनु। अदोनाई की प्रशंसा करना हमारा कर्तव्य है। सृष्टि के मोल को महानता प्रदान करने के लिए, क्योंकि उसने हमें भूमि के राष्ट्रों के रूप में नहीं बनाया, और उसने हमें पृथ्वी के परिवारों की तरह स्थापित नहीं किया, क्योंकि उसने हमारे हिस्सों को अपने जैसा नहीं ठहराया। वे घमंड और खालीपन के लिए झुकते हैं और एक ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं जो बचाता नहीं है, और हम एक पवित्र राजा के सामने झुकते हैं। धन्य है वो जो आकाश को फैलाता है और पृथ्वी की नींव बनाता है, और उनके अनमोल निवास की सीट ऊपर स्वर्ग में है, और उनकी शक्ति की दिव्य उपस्थिति उच्चतम ऊंचाई में है। वह हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर सच है, कोई भी उसके समान में नहीं। जैसे यहाँ वचन में लिखा है, और तुम आज जान जाओगे और तुम इस दिल से लगाओगे कि यहाँ अदोनाई है, जो परमेश्वर ऊपर के आकाश में और नीचे पृथ्वी पर है, कोई दूसरा नहीं है। सभी जीवित मांस, पृथ्वी के सभी दुष्टों को वापस करने के लिए आपका नाम पुकारेंगे। वे यीशु को पहचानेंगे, और पृथ्वी के सभी निवासी और हर एक घुटने और हर एक जीभ नमन करेंगे। इससे पहले कि वे घुटने टिके और झुके और अपने गौरवशाली नाम को सम्मान दे, और वे सभी आपकी राज सत्ता को स्वीकार करेंगे और उन पर हमेशा और हमेशा के लिए राज करो। राज सत्ता के लिए यह आपका है, और हमेशा के लिए महिमा में शासन करते हैं, जैसे यह आपके वचन में लिखा गया है। अदोनाई हमेशा और हमेशा के लिए शासन करेगा, और यह लिखा है और यह होगा। अदोनाई पृथ्वी पर राज करेगा। उस दिन यहोवा एक होगा, यानी केवल उसकी पूजा की जाएगी, और उसका नाम एक होगा। आमीन। सिटिंग प्रेयर सिस्टर। या धन्य है आप परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, ब्राह्मण के राजा, आपके शब्द में शाम को लाता है। ज्ञान के साथ आप आकाश के द्वार खोलते हैं, और समझने के साथ आप समय बदलते हैं और मौसम बदलते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में स्थानों में तारों की व्यवस्था करते हैं। तुम दिन और रात पैदा करते हो। आप अंधेरे से पहले और प्रकाश से पहले अंधेरे को दूर करते हैं। आप दिन के को पास करने के लिए और रात को दृष्टिकोण के लिए बनाते हैं, और दिन को रात
से विभाजित करते हैं। याजमानों का यहोवा तुम्हारा नाम है, एक यहोवा जो रहता है और समाप्त होता है। आप हमेशा के लिए हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं। धन्य है वो तुम यहोवा जो शाम को लाता है। धन्य है यहोवा जो के लोगों की शांति के साथ आशीर्वाद देता है। मैं यहोवा मेरी जीभ को बुराई से और मेरे होठों को धोखे से बोलने से बचाता है। मेरी आत्मा उन लोगों को चुप कर देता है जो मुझे श्राप देते हैं। मेरे दिल को अपनी तोरा के लिए खोलो और मेरी आत्मा को अपनी आज्ञाओं का बेसब्री से पीछा करने दे। अपने वचन के खातिर करो, अपने बेटे यीशुआ की खातिर करो। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तुम्हें मेरे सामने स्वीकार हो। मेरी शक्ति और मेरा उद्धार करता वह है जो इस हेवेंस में शालोम बनाता है। यहोवा हमारे लिए और सभी इज़राइलों के लिए शालोम बना सकता है। आमेन और आमेन। स्वर्ग से छुटकारा, अनुग्रह, दया, करुणा, दीर्घ जीवन, पर्याप्त जीविका, स्वर्गीय सहायता, शारीरिक स्वस्थता, अच्छी दृष्टि, स्वस्थ और व्यवहार्य बच्चे हो और हम सभी के लिए यहोवा का आशीर्वाद हो। और यहोवा हमें दे जो बच्चे इंजिल के शब्दों की अपेक्षा नहीं करेंगे। यूनिवर्स के राजा हमें आशीर्वाद दे सकते हैं और हमारे जीवन को लंबा खींच सकते हैं, हमारे दिनों को बढ़ा सकते हैं। आमीन। और हमारे वर्षों को लंबा कर सकते हैं। हम सभी संकट, सभी बीमारी, आमीन, और कोरोना सहित सभी गंभीर पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हो। हालेलुया। मैं यहोवा कौन है स्वर्ग में हर एक समय और मौसम में हमारा समर्थन हो। आमेन। मैं यहोवा हमारे दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारे सभी उद्देश्यों और हमारे सभी याचिकाओं का पूरा करता है। मैं यहोवा स्वर्ग से सुनता हूँ, जल्दी से हमारे सभी अनुरोधों का जवाब देता है और हमारे मुसीबत के दिन में बचाता है। यीशुआ के नाम पर हमारा बचाव करे और हमें बंधन से, हमारे शत्रुओं से और गरीबी से मुक्त दिलाने के लिए स्वर्ग से सहायता भेजे। यीशुआ मसीहा के नाम से। आमेन। 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 थैंक यू सिस्टर ट्रीजा। हम पास्टर रामदास को वचन देने के लिए हम बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन जो भी इस पासवान के द्वारा आता है हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें। यहोवा तेरा महिमा उनके ऊपर होने दे और सारी चीजों में जो भी उन्होंने सोचा है, जो बोलना है, उन सारी चीजों को तेरे पवित्र आत्मा का ज्ञान से लेके बुद्धि में उनको चलाना और तेरे पवित्र आत्मा का आगमन उनके ऊपर होने देना, ताकि जो भी उन्होंने सोचा है, जो तू उनसे बातें कराना चाहता है, उन सारी चीजों से वो पूरी तरह से स्पष्टीकरण हमें मिले और हम उससे सीखें। ये मेरा प्रार्थना है तेरे बेटा यीशुआ के नाम से मांगता हूँ। आमेन। To give a short testimony. Oh, sorry. Yeah, let Ramdas come, but okay. After Pastor Ramdas goes, do remind me. Yeah. Okay. तो पास्टर रामदास को हम बुलाते हैं वचन देने के लिए। तो मेरी जो कजन का जो ब्रदर है, उसका नाम रॉकी है, वो हमारे साथ है और एक्चुअली उसका लाइक फ्यू इयर्स बैक
उसका पीठ का ऑपरेशन हुआ था, बैक का, और तभी से है ना मीन्स उसका जो वॉक तो थोड़ा सा ये ना मीन्स लाइक इज नॉट फ्रीली वॉकिंग। तो अभी क्या हुआ ये जो कोरोना का इसमें था, तो वो बाहर नहीं जाता था, तो एक ही जगह पे बैठ के, सो देयर इज अ स्लाइट नॉट स्लाइट, अ लॉट ऑफ चेंजेस उसके बैक में, उसके नेक में, और क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था बहुत बहुत समय से, तो उसके बहन ने सोचा कि यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर नजदीक है कोरोना में, डॉक्टर के पास जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जो डॉक्टर यहाँ पे है हमारे नजदीक है, तो पहचान वाला है, तो हमने उसको यहाँ पे लेके आए हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उसका जो रिपोर्ट्स था सब क्लियर था। एक प्रॉब्लम जो था वो मीन्स वी केम टू नो उसको थोड़ा सा थायराइड भी है, लेकिन यस्टरडे क्या ऐसा हुआ कि हम लोग सब बैठे थे शाम को, और जैसे हम बैठे तो 1 मिनट में ना एक्चुअली वो ही बिकेम अनकॉन्शियस 1 मिनट के लिए, और उसने ऐसे आवाज किया, और वो अनकॉन्शियसली अपने हार्ट के ऊपर दिखा रहा था कुछ तो भी। तो तुरंत हमने डॉक्टर के पास चले गए, नजदीक है, इधर ही है। सो ये सर इमिजिएटली हम लोग ने उसको बुलाया, तो वो आया, और उसने लेकिन वो मुझे लगता है ना 2-3 मिनट लगे, वो ठीक हो गया। लेकिन उसने इतना ही कहा कि उसका रिपोर्ट सब क्लियर है, लेकिन आप ईसीजी निकालो। तो फिर भी हम लोग को थोड़ा सा डर था, अभी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होना चाहिए ना एडमिट। सो इसने बोला नहीं नहीं, आपको एडमिट नहीं करेंगे, सिर्फ ईसीजी निकाल के लेके आएंगे। सो देन वी इमिडिएटली ना, हम लोग थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हाँ ना हो रहा था, लेकिन फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि इट इज बेटर, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो रात को अननेसेसरी हम लोग वरीड हो जाएंगे कि ऐसा कुछ हो गया तो ना। तो हम लोग गए रात को, और हम लोग ने ईसीजी निकाला, और वो भी एकदम नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो सो प्रेज गॉड फॉर दैट। नाउ इज अभी उसको थोड़ा सा सर्दी है, लिटिल कॉफ है, बुखार भी था 2 दिन शायद लगातार, बट ही इज रिकवरिंग और अच्छा है। प्रेज गॉड फॉर दैट कि ऐसे समय में ना परमेश्वर ने हमको मदद किया। आमीन। आमीन। माइक चालू। चलो चालू। हाँ चालू चलो। ठीक है, धन्यवाद देता हूँ आप सबको, और यीशु मसीह को भी, जिस आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की। ये बात 5 जनवरी की है, जहाँ मैं आरटी ऑफिस में गया था। मेरा एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम, और वहाँ पे फॉर्म दे रहे थे, और मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पे कोविड का टेस्ट भी हो रहा है। मैं गया और जस्ट लाइन में खड़ा था, बहुत सारी लाइन थी लंबी, और मुझे लगा कि मेरी जो ऑनलाइन एग्जाम है वो, लेकिन पीछे जब भी 2 जन झगड़ा कर रहे थे कि 2 वैक्सीन लिया फिर भी काहे को, मतलब कोविड का टेस्ट करने का ये वो, तभी मेरे को मालूम पड़ा कि कोविड का टेस्ट है, और मेरे को सर्दी और खांसी बहुत था, वरना मैं डेट भी चेंज कर देता, उसका अगली डेट लेता। तो बोला जो होगा चलो यीशु पे छोड़ देता हूँ, और गया, मैं टेस्ट कर दिया। मेरा 2 दिन के बाद रिपोर्ट आया, मेरा एग्जाम तो क्लियर हो गया। फिर 2 दिन के बाद रिपोर्ट आया, तभी जो हमारे यहाँ पे हमारे पहचान में ही है, बीएमसी में काम करती है वो सिस्टर, वो आई घर पे, वो बोले कि तुम पॉजिटिव हो, तुम्हें जो नाक का टेस्ट किया है ना वो उसमें कुछ नहीं है, जो मुंह में किया ना उसमें पॉजिटिव आया है। तो उन्होंने मुझे सब जो दवाई वगैरह है वो दिया मुझे घर पे लाके, और बोले कि मतलब आपको हॉस्पिटल में जो है वहां पे क्वारंटाइन होना है कि घर पे हो सकता है। तो बोला कि घर पे है, मेरे माले पे जगह है तो मैं उधर हो जाता हूँ। तो 7 दिन के लिए मैं ऊपर था और मेरी मम्मी नीचे थी। तो एक बार मतलब कहते हम दोनों तो साथ में ही रहते हैं, लेकिन कैसे डर रहा कि इसको भी कुछ हो गया ना हो, इसके लिए बोले कि चलो इसका भी टेस्ट किया जाए।
तो 3-4 दिन बाद इसको मम्मी को भी बुलाया मेरे, और जब भी टेस्ट किया तभी 2 दिन के बाद टेस्ट कल ही हमारा रिपोर्ट आया, मम्मी का भी नेगेटिव आया और मेरा भी सुबह नेगेटिव आया, और धन्यवाद देते हुए हमारा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। आमेन। शालोम सभी को। धन्यवाद करते हैं पास्टर जेम्स का, जो उन्होंने यहाँ मुझे वचन देने के लिए बुलाया। गॉड ब्लेस यू, योर मिनिस्ट्री, बिजनेस, योर फैमिली। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। साथ में चीजा सिस्टर का भी धन्यवाद, रोजी सिस्टर का भी, कि हम उनसे जुड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत दिनों से या बहुत सालों से मैं जब भी रोजी सिस्टर से मिलता था तो वो कहते थे कि हम शब्बात मनाते हैं, हम पर्व मनाते हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं न्यू लाइफ में 15 साल था, लेकिन कभी हमारे पासवानों के मुंह से ये नहीं सुना कि शब्बात भी मनाया जाता है या पर्व भी मनाया जाता है यहोवा का। लेकिन जब भी मैं सिस्टर से मिलता तब भी उनके मुंह से यही सुनता कि आज शब्बात है, हम शब्बात मनाते हैं। और मैं भी सिस्टर से कहता कि सिस्टर मुझे शब्बात देखना है कैसे मनाते हैं। और जब भी मिलता तब भी मैं कहता, लेकिन धन्यवाद हो यहोवा का, ये वो समय लाया, किसी न किसी रास्ते से पास्टर जेम्स से मिलाया। त्योहारों के बारे में, पर्व के बारे में हम सीख रहे ये 2 सालों से, और सीख कर हम यही चाहते हैं कि हम भी यहोवा के पर्व को मनाएं, क्योंकि हम कोई भी अधूरा काम नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हमारे यीशु ने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। आमेन। तो हम सबसे धन्यवाद करते हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। यहोवा में हम बढ़ते जाए, सिर्फ सीखे नहीं लेकिन पर्वों को भी मनाए, ताकि हम यहोवा के पर्व को साथ मिलकर मनाए। हालेलुया। तो मेरा ये कहना है कि हम मसीह है, जो बिलीवर है और जो अनबिलीवर है, वो दिन में कम से कम 2 बार तो यहोवा का नाम लेते हैं। वो कैसे लेते हैं हम सब जानते हैं। जब मूसा को यहोवा ने दर्शन दिया तो उसने कहा मैं हूं। हालेलुया। जब भी हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं और डोर बेल बजाते हैं तो अंदर से आवाज आता है, कौन है? हम कहते हैं मैं हूं, यानी कि यहोवा हमारे साथ है। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो हम हमारे पिता का नाम हमारे नाम के बाद में लगाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से अगर हम देखा जाए तो यहोवा ने ऐसी योजना की है कि हम हमारे नाम से पहले हम यहोवा का नाम लेते हैं। हालेलुया। आमेन। कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो हम बोलते हैं मैं शॉपिंग मॉल में जा रहा हूँ। इसका मतलब है यहोवा हमारे साथ चलता है। हालेलुया। हम बार बार यहोवा का नाम लेते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि यहोवा कहता है मैं हूं। जैसे मूसा को कहा मैं, यानी कि मैं हूं, और मुझे जब भी तू मिलेगा, जब भी तू अपनी पहचान दिलाएगा, सबसे पहले तेरे नाम के पहले मेरे नाम की पहचान होगी। हालेलुया। तो आज का विषय हम सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूं यहाँ आया तब से, यहोवा के पर्व के बारे में। और खास करके हम आज जो वचन, जो पवित्र आत्मा ने जो मुझे गाइड किया, सिखाया, वो है मन्ना।
हालेलुया। मन्ना का रहस्य, मन्ना क्या है, मन्ना कैसा दिखता है, या इज़राइल को यहोवा ने कैसे मन्ना खिलाया। जब इज़राइल को बंदी गृह से या गुलामी से छुड़ाया तो यहोवा ने कहते हैं कि स्वर्गदूतों का खाना इज़राइल को दिया, और सिर्फ 1-2 साल नहीं, 40 साल तक यहोवा ने इज़राइल को मन्ना खिलाया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं सिर्फ न तुझे गुलामी से छुड़ाऊंगा, लेकिन मैं तेरे सारे जरूरतों को भी पूरा करूंगा। तो 40 साल यहोवा ने इज़राइल को चलाया, स्वर्गदूतों का खाना जो मन्ना है वो खिलाया, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 40 साल इज़राइल को मन्ना खिलाया और मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई। सबसे पहले यहोवा ने स्वर्गदूतों के लिए खाना दिया, बनाया, और फिर स्वर्गदूतों ने खाना अपने लिए बनाया, और वही खाना यहोवा ने इज़राइल को दिया। ये मन्ना आत्मिक शारीरिक तौर से अगर हम देखें तो शरीर के भूख को मिटाता है। अगर आत्मिक तौर से अगर हम उसे देखें तो आत्मिक जीवन को वो चलाता है। आमीन। कोई रोटी नहीं जो हम यूं खाते हैं सवेरे फिर भूख लग जाती है। ये स्वर्गीय खाना यहोवा ने इज़राइल को खिलाया, और आज हम भी कहते हैं कि आज भी हम कलीसिया में एवरी संडे, हर संडे मन्ना खाते हैं। यीशु कहता है मैं रोटी हूं। हालेलुया। जो खाएगा वो तृप्त होगा। आज भी हम द्राक्ष रस और प्रभु रोटी में भाग लेते हैं तो वही मन्ना को हम दर्शाते हैं, यहोवा दर्शाता है, और वही मन्ना हम खाते हैं। मन्ना का स्वाद कैसा है? और एक शारीरिक तौर से देखा जाए तो रोटी समान है, लेकिन आत्मिक तौर से अगर उसे देखा जाए तो कहते हैं कि बच्चों के लिए वो दूध के समान था जो उनको बढ़ाता था, और कहते हैं कि दूध के समान था जो उनके हड्डियों को पौष्टिक बनाता था। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो सालों साल जीवित थे। ये मन्ना जो है वो पौष्टिक था ताकि वो आत्मिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी, और कहते हैं और जवानों के लिए वो रोटी हुआ करता था। हालेलुया। क्योंकि जो उनके हड्डी को मजबूत हुआ करता था, जो खाते थे उनके हड्डी को मन्ना मजबूती देता था, और बूढ़ों के लिए वो मध के समान हुआ करता था। हालेलुया। बूढ़ों के लिए वो ताकत, पौष्टिक था वो मन्ना जो स्वर्गदूतों का खाना था। वही खाना इज़राइल को यहोवा ने खिलाया, और कहते हैं कि और उनके जीवन को वो बढ़ाता था। हालेलुया। परमेश्वर का वादा वो कभी भूलता नहीं जो हमसे किया है। वो कहता है कि मैं तेरे सारे जरूरतों को पूरा करूंगा, और सिर्फ जरूरतों को ही नहीं लेकिन हमारे जीवन को वो चलाता है। हालेलुया। तो आइए फिर एक दूसरा वचन हम देखेंगे। सेकंड तीमुथियो, दूसरा तीमुथियो उसका दूसरा अध्याय और 14 वचन।
कोई पढ़ सकता है प्लीज? दूसरा तिमोथी 2 और 14 और 14 वचन 14। ओके। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्द पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। यहोवा का वचन कहता है कि उत्तम कारागिरी इन बातों की सुधि उन्हें दिला जो प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न करे, जिससे कुछ लाभ न होगा। हम ऐसे मोड़ पे कभी कभी आ जाते हैं कि जो नहीं है बोलना हम वो बोलते हैं, लेकिन यहोवा कहता है कि उन बातों पे ज्यादा तर्क वितर्क न करना, क्योंकि उससे कुछ भी हमें लाभ न होगा, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें सोचना है कि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है और हम क्या बोलना चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए। अपने आप को सिद्ध करो। क्या करो? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य वैसे बनाओ जो ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। हालेलुया। हमें अपने आप को प्रूफ करना है, ग्रहण योग्य ठहरना है, ताकि किसी के या परमेश्वर के सामने हम लज्जित न ठहरे न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। इसलिए क्या कहता है? हुमिनयुस और फिलिप्युस उन्हीं में से है जो यह कहकर कि पुनर्स्थान हो चुका है, सत्य को पुनर्स्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों ने विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है हमें, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगाती है। हालेलुया। हालेलुया। और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बच जाता है। हालेलुया। प्रभु हमें पहचानता है, हम कौन है, हम क्या है, हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे चल रहे हैं। और वचन कहता है कि जो कोई उसका नाम लेता है वह कहता है कि वो अधर्म से बचा रहेगा। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को उनमें शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। क्या कहता है कि कोई अपने आप को आदर और अनादर, किसी को आदर या अनादर न करे, क्योंकि कहता है आदर के लिए यदि कोई अपने आप को उनसे शुद्ध करेगा तो वह अनादर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। हालेलुया। क्योंकि
हर भले काम के लिए तत्पर होगा। जवान भी अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। ये हम जवानों के लिए कहा गया है कि तो अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्यता के सब विवादों से अलग रहा, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। हमें समझना है, हमें सीखना है और जानना है कि हम कैसे चले प्रभु में। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमलता और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराए का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। हमें सोचना है कि हमें कैसे प्रभु में चलना है, मसीह में चलना है और परमेश्वर के साथ बने रहना है, क्योंकि कहते हैं कि परमेश्वर हमेशा हर पल हमें चलाता है, हमें सिखाता है, हमारे आत्मा को वो चलाता है, हमें बार बार हमसे पवित्र आत्मा बातें करता है और हमारे साथ वो हमेशा रहता है। इसलिए कहता है कि आगे वचन में दिया गया है कि यह हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी और ढींग मार और निंदा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि हमें स्मरण रखना है कि किस तरह हमें परमेश्वर के राज्य में चलना है और कैसे हम अपने जीवन को चला सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हमें संयमी बनना है, कठोर नहीं, भले बुरे, विश्वासघाती, ढींग मार, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी भक्ति को न मानेंगे। हालेलुया। ऐसों से हमें बचे रहना है और परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू पास्टर रामदास। जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा मंदिर पे आते हैं, एक फोटो मैं बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, ये फोटो पे
और हम कहते हैं ना पवित्र आत्मा का मंदिर, मैं हर बार इसी चीज पे आया हूँ। और मैं हमारे मीरा रोड कलेसिया में भी मैं इसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक और फोटो में बताना चाहता हूँ, ये मैं सागर को भेज रहा हूँ। आज मैं सिर्फ एक हाईलाइट दे रहा हूँ और मैं धीरे धीरे करके इसके डिटेल्स में जाने वाला हूँ, पर आज नहीं, ये फरवरी से होगा। ये आज जैसे कहते हैं ना कि हम ट्रेलर बताते हैं, तो आपके लिए ये ट्रेलर है। सबसे पहले तो अंकल सनी चंद्र ने मेनोरा पे टीचिंग किया था, हमें याद है। उन्होंने कहा था मेनोरा में जो फूल है, फ्लावर्स, वो कितने हैं, किसको याद है? 66। ठीक है, मैं बहुत ढूंढा, मुझे पता था ये कहीं है और मैंने बहुत खोज किया और मैं यहोवा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे ये किताबों के साथ वो कहाँ है ये मिल गया। ठीक है, इसको मुझे कम से कम 2.5-3 घंटा लगा उसको ढूंढने के लिए, तो मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ कि ये मुझे मिला। और थोड़ा सागर इसको प्लीज बता देना। फ्रीज हटाओ हुआ। ठीक है, तो ये दो चीज है और मैं पास्टर रामदास को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत छोटी चीज में मन्ना क्या होता है, और सचमुच मन्ना का अर्थ अंदर जाने से अच्छा हम कभी भी जानना है कि मन्ना दूतों के लिए और इंसानों के लिए, दोनों के लिए बनाया गया था। हम कभी भी पहले ये देखते हैं कि पहले स्वर्ग में होता है फिर धरती पे होता है। तो पहले वो स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया, स्वर्गदूत भी उसके बच्चे हैं। आपको थोड़ा ये बात समझना है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। वचन में वो कहता है कि स्वर्गदूत जो है उनको उन्होंने बहुत अलग तरीके से बनाया है और हमको उसने बहुत अलग तरीके से बनाया है। ठीक है, तो थोड़ा हम वापस किताब पे जाते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? हैज ही शेयर्ड इट? प्लीज शेयर इट। ओके ट्रीजा प्लीज। ओके, नहीं यार ये बहुत जूम हो गया, थोड़ा निकालो नीचे। हाँ ट्रीजा, कैन यू सी इट? यस यस, आई कैन सी। तो हम देखते हैं कि नो बट इट्स नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर। ओके सो एक काम, ओके ओके, या ओके ओके, गुड गुड गुड। तो कोई फोटो मत निकालना, मैं इसको ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तकलीफ मत लीजिए उसकी स्क्रीनशॉट मारने की, मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन मैं जैसे कहता हूं कि मैं बहुत मेहनत से इन सारी चीजों को लाता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि लोग को फुकट में ये चीज मिले। तो मैं अपने ग्रुप में जब ये डालता हूं, मैं सबको कहता हूं कि प्लीज इसे बाहर मत जाने दीजिए। ठीक है, इस चीज को आपके पास रखिए, इस पीपीटी को मैं आपके पास शेयर करूंगा। मैं फरवरी से शायद से हम वापस तोरा पराशा शुरू करेंगे और जिसमें सिस्टर ट्रीजा और मुझे दोनों में हम एक्सप्लेन करेंगे। वो नए करार पे आएंगे और मैं कुछ मंदिर की चीजों पे बताऊंगा, क्योंकि मुझे 2 जन ने कहा है कि हम उनको तोरा पराशा वापस शुरू करना है सन्स ऑफ ज़ेडोक में, तो हम शुरू करेंगे। पर हमें इस चीज को समझना है कि मुझे ये चीजें फुकट की नहीं मिलती है, ना मैं गूगल पे ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं इन चीजों को बहुत सारे मेरे ऐसे सोर्सेज है जो यहूदी है और वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले यहूदी है, और ये लोग मुझे प्रोत्साहन करते हैं। बहुत सालों का रिश्ता है मेरा इनके साथ, और जब उनको पता चलता है कि मैं एक पास्टर हूँ और इंडिया में इन सारी चीजों को कर रहे हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते तुझे क्या चाहिए मुझे बताओ, तो हम उनको बताते हैं तो मुझे मदद करते हैं। तो ये फोटो में हम देखते हैं, लेट्स से जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस। ठीक है, फिर गिनती, ड्यूटोनॉमी, जोशुआ जो हिंदी में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, न्यायी, रूथ, सामुएल। फिर हम देखते हैं 2 सामुएल, 1 किंग्स, 1 किंग्स, 1 क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल, एजरा। देखो ये सारी चीज जो अंकल बता रहे थे, मतलब मंदिर में जब मेनोरा था और जब भी ये मेनोरा हम जलाते हैं, हम कोई साधारण चीज नहीं जलाते हैं। ठीक है, मंदिर में ये जब था तब परमेश्वर मेनोरा में के द्वारा यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन की पुस्तक हूं, आई एम द वर्ड, मैं वचन हूं। और जब वो कहता है मैं वचन हूं, और जब हम कहते हैं कि मेनोरा रेवलेशन के हिसाब से यीशु मसीह का महिमा का जो जैसा एक प्रतीक है, तो हम देखते हैं कि पूरा बाइबल
यीशु मसीह के बारे में है। आमीन। जेनेसिस जो है उत्पत्ति से लेके नीचे तक का, इन सारी चीजों में हम देखते हैं बहुत। और अभी नेक्स्ट फोटो जो मैं बताने वाला हूँ, प्लीज मुझे कोई सवाल मत पूछना, इन सारे सवालों का धीरे धीरे करके मैं आपको फरवरी में जवाब दूंगा। अब मैं नेक्स्ट फोटो बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं। ये हिंदी गाना मेरा बहुत फेवरेट है, हम मीरा रोड चर्च में मेरे बच्चों लोग को हमने सिखा दिया है ये। अब हम नेक्स्ट वाला फोटो देखने वाले हैं, मंदिर। ठीक है, ये है सोलोमन ने बनाया हुआ मंदिर, और ये किस तरह इसका एक शरीर बनता है। मैं सिर्फ आपको एक ट्रेलर बता रहा हूँ ये, जिससे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पे। ठीक है सागर, Put that in the group. ओके सो किसी को दिखाई दे रहा है ये? अगर जूम इट मोर प्लीज। Yes, you can see. हाँ, ठीक है, तो ये चीज समझाने के लिए मुझे आपको मंदिर कैसा दिखता है, कहां से शुरू होता है। देखो एंट्रेंस गेट आता है, फिर वहां पे आता है फुटस्टूल, फिर ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, ये ब्रेजन ऑल्टर जहां पे मैंने आपको बताया, फिर वो लेवर्स आते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पोर्च जो एंट्री मारने से पहले, फिर होली प्लेस, फिर ऑल्टर है, फिर आर्क ऑफ द कवेनेंट है, वाचा का संदूक। बराबर, ये इन सारी चीजों का एक मतलब है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मंदिर है, और ये क्या है? परमेश्वर का हम, आज हम वो मंदिर है। वो कहता है ना आखिरी दिनों में वो क्या डालेगा हमारे हृदय पे, क्या करेगा? तोरा, हृदय तोरा लिखेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में आपको दिखाई देता है क्या है? किसी को दिखाई दे रहा है बीच में क्या है? होली प्लेस, होली प्लेस, होली प्लेस, पवित्र जगह पे ये हार्ट है। हार्ट पे क्या है? मेनोरा है। क्या है? मेनोरा है। मेनोरा क्या है? मेनोरा असली में, इससे पहले मैंने क्या बताया? 66 बुक्स। 66 बुक्स क्या है? वचन है। तो वो क्या कर रहा है? वो मंदिर में कर चुका है, और मैं इंसानों को मंदिर बनाऊंगा, और उनके शरीर में मैं मेरे तोरा को लिखूंगा। मतलब हृदय में तोरा पे लिखूंगा। मतलब वो ये कह रहा है कि जो स्वर्ग में है वो मैं नीचे कर रहा हूं, और मैं नीचे सिर्फ मट्टी पे नहीं कर रहा हूं या किसी इमारत पे नहीं कर रहा हूं, मैं चलते फिरते मेरे जैसे दिखने वाले, इन माई इमेज, हमको उनके इसमें बनाया गया है, इमेज में बनाया गया है। तो हमको अगर वो अपनी इमेज में बनाता है वो बहुत बड़ी बात है। एंड गॉड्स इमेज जो है, हमारी जो इमेज है, हम उसके महिमा बनाए गए हैं। तो हम हल्के में नहीं लेना है, हमने जानना है इस शरीर को। जैसे मैंने कहा साफ सफाई। और आज बात आती है मन्ना की। खाना है मन्ना। मन्ना क्या है? परमेश्वर, बहुत बार अगर हम देखते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती थी खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मन्ना क्यों दिया? मन्ना क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर हमको ये सिखा रहा है कि स्वर्गदूत लायक तुम भी हो, स्वर्गदूत हम भी हैं। और अगर आप बाइबल आगे पढ़ोगे तो वो कहता है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। वचन में लिखा है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। थोड़ा ज्यादा कॉलर टाइप नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत आगे जाना बाकी है, और बहुत सारी चीजें हमें, बहुत कार्य करना है, और बहुत चीजों से हमें जूझना है। और फिर जब हम लास्ट टेस्ट में हम पास हो जाएंगे और सब कुछ जब होता है, तब जाके वो वक्त आता है जहां पे हम दूतों का न्याय करेंगे। तो अभी से हम ऐसा मन में नहीं सोचते हैं कि मैं दूत का न्याय करूंगा, यार मैं बहुत धार्मिक हो गया, नहीं। We have been also made higher than the angels. Yes, हमको Philippians, Hebrews. Yes, तो इब्रानी में लिखा है कि हमको बहुत स्वर्गदूत से आगे। देखो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज दोपहर में जब बैठा था मैं, तो स्वर्गदूतों के लिए यीशु मसीह, जब 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिरे, स्वर्गदूतों के लिए यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया। Yes. बराबर।
परमेश्वर ने नहीं सोचा कि 1/3 को मैं वापस लेके आता हूँ मेरे बेटे को, पर आदम और हवा गिर गया तो परमेश्वर ने अपने बेटे को गिरा दिया और कहा कि इसको मैं इसका लहू बहाऊंगा। अगेन जैसे ट्रीजा ने अभी वो नोटिस कराया कि वी आर मोर, मतलब हम लोग, मैं स्वर्गदूतों को नीचे नहीं डालना चाहता हूँ, और मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही गर्व की बात है कि परमेश्वर ने हमको उसके लायक समझा। लेकिन हम न्याय कैसे करेंगे? अगर हम बाइबल ही नहीं जानेंगे तो हम न्याय कैसे करेंगे? मूसा के वक्त जेत्रो ने उसको कहा, मूसा, इतने सारे लोग थे, मूसा कहता है कैसे मैं इनका न्याय करूंगा? तो जेत्रो जो था उसने कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो, इतने इतने लोगों को पकड़ो जिनको वचन आता है, जो एल्डर है, जो बुजुर्ग है कह कलीसिया में, उसको खड़ा कर। सबसे मेन जेत्रो कहता है जो परमेश्वर के वचन को, हृदय को जानते हैं, तो उसको खड़ा कर। तो आज अंतिम दिनों में हमारे लिए क्या है? हम मंदिर है, हम शुद्ध मंदिर है। हमारे बीच में यहाँ पे ये है, मेनोरा है, यहाँ परमेश्वर के वचन वो लिखेगा, और जब वो यहाँ लिखेगा हम वैसे जिएंगे, तब हम शुद्ध मंदिर बनेंगे, तब हम शुद्ध मंदिर बनेंगे। और ये देखो, ये पैटर्न जो है, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है। सागर थोड़ा सा जूम करो, ये नीचे नीचे, हाँ ये जूम करो, हाँ ऊपर करो, तो आपको दिखता है ये, ठीक है? ये सेम मंदिर का पैटर्न है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम अगर इस चीज को देखेंगे तो ये एक महायाजक जैसे दिखता है। किसके जैसे दिखता है? एक महायाजक जैसे खड़ा होता है, वो ऐसे खड़ा होता है, उसके हाथ में इंसेंस को क्या बोलते हैं, लोबान, लोबान और आग ऐसे लेके खड़ता है ना, धूप और लोबान वो लेके खड़ता है, तो वो ऐसे खड़ता है। हमारे जिंदगी में हम धूप और लोबान तो ऐसे है, लेकिन ऐसे क्या चीज है जो हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? उस वक्त धूप और लोबान के बीच में परमेश्वर की महिमा आती थी और वो आके बस जाती थी परवाचा की संदूक के पास। धूप और लोबान की क्या जरूरत थी? धूप और लोबान की इसलिए जरूरत थी क्योंकि परमेश्वर उस धूप और लोहान के पीछे जो हृदय है, जो पवित्रता है, वो उसको देखता था। आज लोग डिमार्ट में जाके धूप और लोबान कौन से खुशबू का है, कैसा है, कौन सा क्वालिटी है, देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि मुझे क्वालिटी नहीं, मुझे क्वांटिटी नहीं, मुझे धुआं का क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तू अपने हृदय से कितना मेरे लिए तड़प रहा है, तेरा हृदय कितना मेरे पीछे तड़प रहा है, हम कितने हिरनी जैसे प्यासे हैं, हम क्या चाहते हैं। हम फिर से एक गवाही देख रहे हैं, हमारे ग्रुप में हरी लिंगायत जो था, वो 2 दिन जैसे ही उसने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया, 2 दिन कोविड सेंटर में बैठा था और वो शबात देखता, सुनता था और वचन सुनता था। सीधा उसने 4थे दिन या तीसरे दिन, मुझे याद नहीं है, कोविड उसका सीधा खत्म हो गया। और वो डॉक्टर को बोलने लगा, अरे मेरे को जाने दो, अरे मेरे को जाने दो। बोलते थे नहीं, 14 दिन। सुमित का फिर से हम चमत्कार देखते हैं कि प्रार्थनाओं में दम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये मंदिर के अंदर अशुद्धता रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि इस मंदिर में बीमारी रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस मंदिर को उस मंदिर जैसे बनाए जहां पे साफ सफाई की जरूरत थी। परमेश्वर क्या कहता है? साफ सफाई, तुम खुद मंदिर मेरे पास चल के आओ। आज मैं सिर्फ इस पे बात करके मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हम इसके अंदर नहीं गए हैं, पर शुद्धता, फिर से मैं कह रहा हूं, शुद्धता, हम शुद्धता के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस वक्त पे आपको मैंने बताया था कि रेड हाइफर, लाल बछड़ा, ठीक है, जो लाल बछड़ा है, लाल बछड़े को राख उसका जो है उसका यूज करते थे मंदिर के साफ सफाई में। पूरे इतिहास में सिर्फ 9 लाल बछड़े जलाए गए हैं और ये 10वां है जिसको अभी तक ये ढूंढ रहे हैं। तो अब तक वो लाल बछड़ा मिल नहीं रहा है, पर परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? ठीक है सागर, 1 more आई विल से, फिर हम खत्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मंदिर के अंदर, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने उसे संभालना है। ठीक है, प्लीज शेयर करो,
share it over there. Okay, Tija, you cannot see anything, right? No, now I can see. ठीक है, सागर पहले 3 का बताओ, जूम करो। हाँ, फर्स्ट 3। तो हम देखते हैं कि सागर अनफ्रीज, ठीक है। तो मैंने ब्रेजिन ऑल्टर की बात की, ये मंदिर के अंदर की चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो वाचा का संदूक, ब्रेजिन ऑल्टर, ऑल्टर ऑफ बर्न्ड ऑफरिंग्स, ठीक है। और नीचे आना, ये मेनोरा है, टेबल ऑफ शू ब्रेड, जहां पे शू ब्रेड जो है वो आपको किसी दिन पता चलेगा कि शू ब्रेड सब जन नहीं खा सकते थे, शू ब्रेड सिर्फ याजक खा सकता था, ठीक है। और हम देखते हैं दाऊद ने मांगा था, वो जब वो भाग रहा था साउल से, तब उसने मांगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो दाऊद है वो याजक था, ठीक है। और एक देखते हैं, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर को भी ऐसे बनाया गया है, मंदिर को उस तरफ से जब बनाया गया था, हमारे शरीर को भी उस तरफ से बनाया गया था। तो इन सारी चीज को हम फेब में देखेंगे कि परमेश्वर क्या हमसे साबित करना चाहता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग, कि पुराना चला गया, अब हम नए में आ गए। सर, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, तो इस मंदिर का क्या हमको कोई अर्थ संभालेगा, समझाएगा? मंदिर, कौन सा मंदिर? जब हम वो मंदिर को भूल जाएंगे तो हम ये मंदिर को उस मंदिर से कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि उस मंदिर में परमेश्वर जीता था, आज इस मंदिर में पवित्र आत्मा जीता है, वो परमेश्वर है। आमेन। तो अगर हमने उस मंदिर के परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, तो ये परमेश्वर के महिमा को, मंदिर को कैसा महिमा देंगे? हम आगे भी अगर हम देखते हैं कि तीसरा मंदिर आने वाला है, और प्लीज डरिए मत उस चीज के लिए, कोई अशुद्ध चीज नहीं है। मंदिर के अंदर शैतान आएगा, वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर अपने मंदिर में कभी भी शैतान को बैठने नहीं देगा। आमेन। उसने ना रोमियो के वक्त पे किसी राजा को बैठने दिया, ना उसने ग्रीक या यूनानियों के टाइम पे कभी उसने बैठने नहीं दिया। आज वो फिलिस्तीनियों को भी मंदिर में बैठने नहीं देता है, इसलिए उसने मंदिर नहीं बनाया है। अगर आपको लगता है कि आज तक मंदिर क्यों नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया कि जहां परमेश्वर की हुकूमत है वो सारा इलाका उसका होता है। लेकिन आज इंसानों ने परमेश्वर का इलाका जो है, वो जिसको ये लोग आज माउंट कहते हैं, टेंपल माउंट, जिसको जेरूसलम का फोटो बहुत क्रिस्ती लोग लगाते हैं, तो गोल्डन वाला था ये लगा के तो लोग जेरूसलम बताते हैं। वो जेरूसलम नहीं है मेरे भाइयों, वो अलग सा मॉस्क है, और वो हमारी कमजोरी है इजराइल की। और हम प्रार्थना करना चाहिए कि उस चीज को एक दिन निकाला जाए। आपको मैं गुड न्यूज देता हूं, मुझे जस्ट लास्ट वीक पता चला कि अंदर ही अंदर इन लोगों का एक बहुत बड़ा कुश्ती चल रहा है कि अलग सा मॉस्क इजरायलियों को वापस दिया जाए। आमेन, इट्स अ वेरी बिग न्यूज, ठीक है। तो जॉर्डनियन, पहले से ही जॉर्डनियन पुलिस को वहां पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम यहूदियों को क्यों मार रहे हैं, तुम रबियों को क्यों भगा रहे हो। सो इट्स इन कोरिंथियंस, आई थिंक अंकल चंद्रा उसे बताते हैं कि पहले शारीरिक में होगा, फिर आत्मिक में होगा। यस, आमेन। तो हमको इस बात को समझना है कि परमेश्वर पहले इस शरीर के मंदिर को हमको स्टडी करने कहता है, फिर हम इस पवित्र आत्मा के मंदिर को आत्मिक में समझ पाएंगे। आमेन।